हेलो फ्रेंड्स, हिट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक शंकदार और आज हम लोग पैसिव वॉइस में पार्ट 3 जो है इसका ये पढ़ेंगे जिसमें आपके लिए इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस किस तरह बनाए जाते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और जिस किसी ने भी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जिसमें आपको असर्टिव सेंटेंसेस के चाहे इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट हो, सभी के बारे में बताया गया है, साथ ही एक्सरसाइज भी कराई गई है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है या फिर जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ होता है, वो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसे बनाते समय एक तो यस और नो क्वेश्चंस का, जिसमें आंसर ऐसा मतलब एक्टिव वॉइस का ऐसा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा जिसका आंसर यस और नो में होगा, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय जो भी आपका इंटरोगेटिव वर्ड्स होगा या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, उसको ही जोड़ देने से मतलब पैसिव वॉइस बन जाएगा। आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे है हैव यू ब्रोकन द ग्लास तो यहाँ आप देखिए, हैव क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। यू क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। ब्रोकन क्या है? आपका वर्ब है, मेन वर्ब। और ग्लास क्या है? द ग्लास क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहली तो चीज़ यहाँ आप देखिए, हैव और ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। तो जिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो आपका क्या होता है? बी डबल ई एन, बीन को जोड़ा जाता है। बताया था आपको, जिस किसी को भी नहीं पता है वो पिछली वीडियो देख ले, उसमें सभी जितने भी टेंसेस के चेंज होते हैं वो सब बताए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप जब इसका पैसे बनाएंगे तो यहाँ द ग्लास सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो द ग्लास है। तो यहाँ इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ बताया क्या, इंटेरोगेटिव वर्ड्स को जोड़ देंगे। कहाँ? पहले जोड़ देंगे। ठीक है, पैसे बनाने से पहले। तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, क्योंकि द ग्लास क्या है? आपका सिंगुलर है। ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, तो द, तो ही, सॉरी, हैज़ द ग्लास। फिर आपका बीन आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट आ गया यू। ठीक है। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको डब्ल्यू एच वर्ड दिया है, ठीक है, तो उसका जो पैसे बनाएंगे तो उस डब्ल्यू एच वर्ड को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। ठीक है। तो इसका पैसे देखिए, आप एग्जाम्पल में देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है हु एट द मैंगो। तो यहाँ देखिए आप, हु क्या है? आपका डब्ल्यू एच वर्ड है, और मैंगो आपका क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एट आपकी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये किस में, किस टेंस में है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि इसमें सॉरी, सब्जेक्ट जो होता है वो यू के रूप में छुपा रहता है। ठीक है। तो हु एट द मैंगो, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ठीक है। तो यहाँ हु को हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे बाई हुम। ठीक है। बाई हुम में चेंज हो जाता है हु, सिर्फ हु है जो बाई हुम में चेंज होता है, और कोई भी क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो बाई हुम, फिर प्रेजेंट, वो सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो वहाँ वॉज लगाते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वॉट मेड यू हैप्पी। यहाँ वॉट क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड है आपका। मेड क्या आ गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यू ऑब्जेक्ट है, और हैप्पी आपका क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, बाई लगा के वॉट आ जाएगा। ठीक है, बाई वॉट। फिर यहाँ देखिए आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो वॉज या वर का यूज़ करते हैं। तो वर क्यों? क्योंकि यहाँ यू दिया है। यू क्या है? आपका प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। ठीक है। तो वर यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई मेड। मेड ही रहती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। फिर एडजेक्टिव फ्रेज आपका आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इंटरोगेटिव आपको समझ में आए होंगे। अब अगला आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया है कि कौन से होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसे बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उससे सबसे पहले उसमें लेट का यूज़ करेंगे, एल ई टी, लेट का। ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका, फिर बी ई, बी ई। ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाई यू या फिर बाई जो सब्जेक्ट होगा वो। ठीक है। इसमें यू आपका सब्जेक्ट छुपा रहता है, चाहे इसे लगाएं या फिर ना लगाएं, दोनों तरीके से ठीक हो जाता है। ठीक है। मैंने आपको मॉडल के भी बताए थे, तो मॉडल में भी आपको बी ई लगा के फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे यहाँ।
ठीक है। तो बी ई का यूज़ करने के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ पाती है, इसलिए पैसिव वॉइस में बी ई का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ब्रिंग योर बुक, तो यहाँ ब्रिंग क्या है आपका, वर्ब है। योर बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसका जब पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या आएगा, लेट आएगा, वो भी क्या, ऑब्जेक्ट से पहले, सबसे पहले आएगा लेट, तो लेट आ गया। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, योर बुक, तो योर बुक आ गया। ठीक है। फिर बी लगाना है, तो बी आ गया। फिर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ब्रॉट हो गई। चाहे यहाँ पर आप बाय यू लगाएं या फिर ना लगाएं, दोनों ही रूप में ये सही माना जाता है। ठीक है। अगला आता है पैसिव वॉइस में, जब नॉट वाला नेगेटिव जब सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में, तो वहाँ पर जो डू नॉट के रूप में वो लिखा होता है, कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस है अगर नॉट के रूप में, तो वो डू नॉट उसमें दिया होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसे बनाएंगे तो यहाँ डू आपका छुपा रहेगा। ठीक है, डू का लोप रहेगा। और साथ ही जो अभी रूल नंबर 1 था, सबसे पहले लेट, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर आपका बी आता है, तो बी से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, जब निगेटिव होगा तो बी से पहले नॉट आ जाएगा। तो एग्जांपल्स देखिए, डू नॉट स्पॉइल माई बुक, स्पॉइल क्या है यहाँ पे, वर्ब है। माई बुक क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका हम पैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ देखिए आप, डू हट जाएगा यहाँ पे, नॉट का नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई यू। चाहे तो यहाँ बाई यू लगाएं, चाहे ना लगाएं। ठीक है। तो रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि कोई भी सेंटेंस प्लीज़ से शुरू हो रहा है, यानी उसमें क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। और प्लीज़ को हटा देते हैं, साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगी। जब आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करेंगे, या फिर यू आर ऑर्डर टू, अगर किसी में ऑर्डर दिया तो यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, तो वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। अगर इस तरह का यू आर रिक्वेस्टेड टू दिया है, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि टू जो होता है वो आपका इन्फिनिटी होता है, ये अभी आगे बताया जाएगा। इन्फिनिटी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, प्लीज़ गो देयर। ठीक है। तो यहाँ प्लीज़ है, तो यहाँ रिक्वेस्ट की गई है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है। फिर टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है। और देयर का देयर ही रहेगा, देयर का हेयर जो होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। रूल नंबर 4 है, यदि कोई भी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस अगर लेट से स्टार्ट है, ठीक है, तो जो ऐसे सेंटेंस होंगे तो उनका जो पैसिव बनाएंगे, तो लेट के ऑब्जेक्ट के रूप में बाई लगाकर जोड़ते हैं, और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ आप देखिए, जैसे लेट के साथ अगर मी दिया है, तो लेट मी, ये आपका मी क्या है, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है। देखिए आप, यहाँ लिखा भी है, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय लेट के ऑब्जेक्ट के रूप में बाई लगाकर जोड़ देते हैं, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल समझिए, लेट मी किल अ डियर, तो यहाँ डियर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो मी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। किसके साथ है, ये लेट के साथ दिया हुआ है। तो जब पैसे बनाएंगे, तो लेट के साथ हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, तो लेट ए डियर। ठीक है। फिर आपका बी ई बी, बी आ जाएगा, उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। ठीक है। फिर बाई सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है। अगला आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो होता है, इन्फिनिटी होता है टी ओ टू, टू को हम इन्फिनिटी बोलते हैं, और इसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में जब कोई भी सेंटेंस दिया होगा इन्फिनिटी वाला, तो उसमें टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा आपका, फिर आपका इन्फिनिटी दिया होगा, फिर आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब वगैरह के साथ में इन्फिनिटी दिया होगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। ठीक है। पैसे बनाएंगे इनका, तो क्या होगा, इन्फिनिटी, और उसके बाद बी जोड़ देंगे, सिर्फ बी ई, बी जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मैंने आपको बताया है ये। तो एग्जांपल से आप देखिए, आई एम टू डू इट। अब आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। एम क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। टू आपका क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और ये क्या हो गई आपकी, मेन वर्ब हो गई डू। ठीक है। और इट क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो इसका पैसिव किस तरह बनेगा, देखिए, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इट, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले। ठीक है। फिर इट आपका सिंगुलर होता है, तो उसके साथ इज आ गया। फिर आपका इन्फिनिटी आ गया टू। ठीक है। फिर बी ई बी, यहाँ ऊपर देखिए आप, ऊपर मैंने यहाँ अभी आपके लिए ये दिया है, देखिए,
टू बी, और वर्ब की बाकी सब तो वही रहेगा कि ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, जो आपके लिए मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। नॉर्मल रूल जो होता है पैसिव का वो वही रहेगा, ठीक है। तो इट इज़ टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इन इंक, ठीक है। चाहे यहाँ पे बाई यू आप लिख सकते हैं लास्ट में, या नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है हैज़, हैव और हैड, इनके साथ में अगर टू दिया है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी होगी एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो इसका रूल देखिए, मैंने लिख दिया सब्जेक्ट हैज़, हैव या हैड, यहाँ हैव होना चाहिए एक में, HAV, हैव, ठीक है। हैज़, हैव या फिर हैड, फिर उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, फिर टू, फिर यहाँ देखिए आप BE आपको जोड़ना होगा, तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ पाएगी, ठीक है। फिर बाई सब्जेक्ट। तो यहाँ आप एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल 1 है आई हैव फिनिश, आई हैव टू फिनिश, यहाँ देखिए टू लगाया तभी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर टू नहीं दिया होता ये तो ये आपका क्या हो जाता, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता, तब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज़ आ गया, फिर इन्फिनिटी टू आ गया, फिर बी आ गया, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर बाई मी आ गया, ठीक है। अब आप देखिए मी यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि आई का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब अगला, यू हैव टू चूज अ ड्रेस, तो ए ड्रेस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हैज़ आ गया उसके अकॉर्डिंग क्योंकि ये सिंगुलर था, इन्फिनिटी टू आ गया, फिर आपका बी आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाई यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है, पैसिव वॉइस या नरेशन किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।